के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबर आ रही है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचने वाले हैं और करीब 12 बजे वो काल भैरव मंदिर जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। काशी कोतवाल की पूजा अर्चना करने के बाद फिर वो कुरु से मां गंगा में जाएंगे और फिर वहां से ललिता घाट पर कमंडल में जल लेंगे और फिर वहां से फिर वो इसी कॉरिडोर के माध्यम से बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचेंगे, उनका पूजा अर्चन करेंगे और पूरे विधि विधान के साथ जो लोकार्पण कार्यक्रम होगा वो होगा। अच्छा, इसके जरिए एक और संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। खबर यह है कि जो 100 मजदूर लोग हैं जिन्होंने इस पूरे कॉरिडोर में मेहनत की, काम किया, उन 100 मजदूरों के साथ प्रधानमंत्री मोदी भोजन भी ग्रहण करेंगे। तो ये वो जानकारी आ रही है और हमारे संवाददाता शेखर भी हमारे साथ बने हुए हैं। शेखर, आप काशी के कोतवाल के दर पर है और माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचेंगे तो सबसे पहले काशी के कोतवाल के दर पर ही मत्था टेकने पहुंचेंगे। तो वहां पर क्या तैयारियां और कब तक पहुंचने की उम्मीद है कि अभी क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, जो हम इस समय बिल्कुल सड़क से लगे हुए मुख्य द्वार पर हैं। अभी हम कुछ देर पहले काल भैरव बाबा का जो मंदिर है, हाँ, उसी जगह पर मौजूद थे। मैंने रिपोर्ट भेजी है, आप अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को जरूर दिखाइएगा। हाँ। जो उस जगह से लेकर के और अब करीब आधा किलोमीटर हम लोग बाहर की तरफ आ गए हैं। मीडिया भी हटाया जा रहा है, ग्राउंड जीरो इसको बनाया जा रहा है। हाँ। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस का महकमा है, वो लगातार निवेदन कर रहे हैं कि अब ये जगह खाली कर दी जाए। प्रधानमंत्री के आने का वक्त करीब आता जा रहा है। 11 बजे का समय था जब वो वाराणसी आने वाले हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनका कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। 12 बजे के आसपास काल भैरव बाबा के मंदिर आने का उनका कार्यक्रम है और यहाँ से परमिशन लेने के बाद, आज्ञा लेने के बाद, अपनी हाजिरी लगाने के बाद वो आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाएंगे, यानी काशी विश्वनाथ धाम जो है उसके लोकार्पण के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये उनका जो कार्यक्रम है लगातार आगे बढ़ रहा है। आप हमारे पीछे देखिए कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार अब खड़े हुए हैं। जो स्थानीय लोग हैं, हालांकि जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, ऐसा नहीं है कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई फर्क पड़ा है। हाँ। बनारस का पान प्रसिद्ध है। राज इधर दिखाइए, देखिए पूरी शिद्दत के साथ इधर पान भी लग रहा है। हाँ। आगे भांग की दुकान है, वहां पर भांग भी चल रही है। हाँ। इस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो अपने कारोबार में लगे हुए हैं, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर हालांकि कोई भी अधिकारी अभी बात करने को नहीं तैयार है। लेकिन उनका कहना यह है कि ये ग्राउंड जब जीरो हो जाएगा। शेखर, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि बनारस का पान, और बनारस के पान के साथ जब लोग चर्चा करते हैं तो हम बनारस से लेके यूपी से देश और फिर अमेरिका तक की राजनीति की चर्चा कर लेते हैं। और ऐसे में अगर वहां जो बनारस का पान खाते हुए लोग हैं, अगर उनसे आप चर्चा करिए, कॉरिडोर बन रहा है, हमारे साथ जो समीक्षक लोग बैठे हैं कह रहे हैं कि भाई ये कॉरिडोर तो बहुत अच्छा है लेकिन उसको चुनाव से भी जोड़ के देख रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कुछ सोचना है? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति ऐसी है कि आप एक कंकड़ उछाल दीजिए और उसके बाद वो भी राजनीति का हिस्सा हो जाएगा। तो कणकड़ में शंकर हैं, उसी तरीके से कणकड़ में राजनीति है। और उत्तर प्रदेश का तो जो बच्चा यहाँ पर जब जन्म लेता है हाँ। तो उसके लिए यही कहा जाता है कि वो नेता ही बनेगा। मतलब ये एक जुमला है एक तरीके का, जो काशी के लोगों के साथ अक्सर यहाँ पर प्रयोग होता है। हम यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। और लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था इस तरीके की है। ठीक है शेखर, कोई बात नहीं। लगातार यहाँ से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग अपनी जगह से हटें, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने का समय करीब आ रहा है। हम भी इनका सहयोग कर रहे हैं। न्यूज इंडिया के दर्शकों तक हम लगातार ये लाइव प्रसारित करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू। ये प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोगों का अपना काम है जो तस्वीरें पहुंचाने का, हम लगातार पहुंचा रहे हैं। और आप ये देखिए, ये भव्य वो द्वार है जहां जो काल भैरव बाबा का द्वार है, ये आप देख रहे हैं इस समय। और यहाँ से आप जब पीछे देखेंगे तो जो झंडे हैं वो लगाए गए हैं। आप देखिए हर तरफ यहाँ पर जो स्थिति है वो लगातार अब इसको ग्राउंड जीरो यहाँ पर बनाया जा रहा है। चलिए शेखर, आपके पास आएंगे। जो हमारे पास खबर आ रही है कि काशी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से फिर इसके बाद वो पहुंचेंगे बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए। तो हमारे पास जो जानकारी आ रही है, वाराणसी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो इंतजार हर काशीवासी कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच चुके हैं और फिर बाबतपुर एयरपोर्ट से वो आगे के लिए रवाना हो गए। लेकिन आगवानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल वहां पर पहुंचे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी की आगवानी करेंगे। इसके बाद बाबतपुर से फिर वो आगे
अपने कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी के लिए वहां पर पहुंचे, उनकी अगवानी कर रहे हैं। और इसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका जो आगे के कार्यक्रम है, करीब 12 बजे वो काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए आएंगे और फिर वहां से कार्यक्रम की आज्ञा लेंगे और फिर अपने कार्यक्रम के लिए वो रवानगी करेंगे। 2 क्रूज हैं जिसके माध्यम से वो अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। राजघाट से जो वहां से यात्रा शुरू होगी और ललिता घाट तक जाएगी और फिर ललिता घाट से फिर वो अपने कमंडल में जल लेंगे और जल लेने के बाद इसी कॉरिडोर से पैदल वो जाएंगे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। शेखर, खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी बाबतपुर पहुंच गए, यानी बाबतपुर वो पहुंच गए तो थोड़ी देर बाद फिर वो आप जहां पर हैं काशी के कोतवाल के दर्शन के लिए पहुंचने वाले, इसीलिए हलचल वहां बढ़ गई, ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है अंजनी। आप देखिए जो ये काल भैरव बाबा का मंदिर है, अभी दिखाते हैं। राज भी हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार कैमरा और पब्लिक दोनों को देख रहे हैं। हाँ। आप देखिए ये काल भैरव बाबा का मंदिर है, इसी जगह से प्रधानमंत्री की अभी जो कॉन्वॉय है, काफिला है, वो आएगा। ये बैरिकेड्स हटेंगे और प्रधानमंत्री अंदर चले जाएंगे। ये सीधा करीब आधा किलोमीटर का रास्ता है और जा करके उनकी गाड़ी एक चौराहे पर, जहां मैंने पब्लिक से बात की है, वो जगह आप देख पाएंगे और उस जगह पर पैदल उतर जाएंगे वो और फिर वो बहुत पतली सकरी गली है तो अंदर काल भैरव बाबा के मंदिर में जाकर के वो दर्शन करेंगे। आप देखिए जो जनसमूह है वो लगातार यहाँ पर उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है चारों तरफ। इस समय एक लोगों के जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच भी एक कौतूहल का विषय है। जिस तरीके की आज यहाँ पर आयोजन है, जिस तरीके का पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है, लोगों में उत्साह है। आप देखिए कि हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके से इस पूरे नज़ारे को अपने भीतर ले रहे हैं, अपने मनोभावों का उद्गार करते हैं। हम चलिए शेखर आपके पास आएंगे तो लगातार देखिए जो काशी के लोग हैं वो काफी खुश है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हमारे साथ स्वामी चकपाड़ी महाराज जुड़े थे, उनके जो विदेशों में जो फॉलोअर्स है वो लोग उनको फोन कर रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि भाई काशी का कायाकल्प हो रहा है और जिस तरीके से अब जो साधु संत श्रद्धालु हैं वो माँ गंगा में स्नान करेंगे, जल लेंगे और इस कॉरिडोर के माध्यम से सीधे बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचेंगे, उनका दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। और वहां पर भी जो उनका जो परिसर है उसको काफी बृहद बना दिया गया है। वहां पर आराम से करीब पहले क्या था कि कुछ सैकड़े लोग वहां पर ही खड़े हो सकते थे, लेकिन अब लाखों की संख्या में लोग वहां पर हो सकते हैं। जो मंदिर चौक है और वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद थोड़ी देर बैठकर वो आराम से बाबा के इस पूरे परिसर का दर्शन कर सकते हैं और सुकून की अनुभूति कर सकते हैं। संजीव जी, लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी अब पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर बाद वो काशी के कोतवाल के दर्शन भी करेंगे और ऐसे में मुख्यमंत्री ने उनकी अगवानी कर दी है। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। संजीव जी, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और थोड़ी देर बाद वो इसका लोकार्पण करेंगे। पहुंच चुके हैं वो? जी, निश्चित तौर पे वो पहुंच चुके हैं। 11 बजे का जो समय था उस समय से पहले ही पहुंच चुके हैं, मेरा मानना ये है। लेकिन जो कार्यक्रम है 2 दिवसीय, उनके कार्यक्रम में आज से लेकर कल तक जिस तरह से उनकी सूची जो हमने देखी है उसमें तमाम वो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ भी वो वार्ता करने वाले हैं, तमाम उन संतों से भी बातचीत करने वाले हैं। तो ये एक लंबा, और मुझे लगता है कि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें मैं देख रहा था एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने आ रही थी कि इस पूरे कार्यक्रम के लिए तकरीबन 15 IPS अफसर, 25 एडिशनल SP, 60 डिप्टी SP, 6 कंपनी PSC, 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, 400 सब इंस्पेक्टर, 2500 पुलिसकर्मी और तकरीबन 3 बटालियन NDRF तैनात रहेंगी। इसके साथ साथ यह भी आदेश दिया गया है कि रात में, हालांकि आज आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि लग्न शुरू हो चुका है, हिंदू धर्म के अनुसार शादी विवाह शुभ मुहूर्त का इंतजार है। संजीव जी, एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, ब्रेक ले रुकेंगे। तब तक प्रधानमंत्री मोदी भी काशी पहुंच चुके हैं, बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबर आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की और अब उनका काफिला
काशी के लिए रवाना हो चुका है। 12 बजे वो काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। इसके बाद फिर वो क्रूज से मां गंगा में जाएंगे और वहां ललिता घाट से जल लेकर फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे। और इसी कॉरिडोर से, ये जो कॉरिडोर बना है, इसमें खास बात यह है कि अब आप सीधे मां गंगा में डुबकी लगाएंगे और वहां से जल लेकर बाबा के धाम तक पहुंचेंगे और फिर उनके दर्शन कर पाएंगे। और वहां पर पहुंचने का उनका कार्यक्रम 1 बजे वहां पर पहुंच जाएंगे धाम में। करीब 1:20 पर लोकार्पण का कार्यक्रम है। और इसके बाद जो मजदूर हैं जिन्होंने अथक मेहनत किया, माना जा रहा है कि 100 मजदूर, उनके साथ भोजन का भी उनका कार्यक्रम है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 100 मजदूरों के साथ वो भोजन भी करेंगे। इसके बाद फिर 6 बजे गंगा आरती होगी। और ये जो कार्यक्रम है, इसकी भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1 महीने तक ये उत्सव चलने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी बस अब से थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंचने वाले हैं और काशी के लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सिंगर साहब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की है और उनका काफिला बाबतपुर से आगे निकल चुका है। और ये माना जा रहा है कि काशी के कोतवाल के दर्शन करने के बाद अब क्रूज, देखिए क्रूज की भी कल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की थी कि क्रूज से ही आप काशी से आप विंध्याचल धाम, तमाम जो धार्मिक स्थल को जोड़ने की उन्होंने कोशिश की थी। और इसी क्रूज से वो घाट से ललिता घाट पहुंचेंगे और फिर वहां से इस कॉरिडोर के जरिए पैदल कमंडल में जल लेकर पहुंचेंगे। तो यानी ये जो कॉरिडोर है, ये अपने आप में कई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है यूपी के लोगों को और काशी के लोगों को। जी, योगी जी वहाँ पे अगवानी एक तरह से मोदी जी का जो काशी विश्वनाथ का जो उन्होंने स्वरूप बदला है, हाँ, वो एक सौगात है पूरे देश के लिए, पूरे यूपी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अब आपने देखा होगा कि मोदी जी से बड़ा कोई मार्केटिंग का मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में पूरे विश्व में है। हाँ, राजनेता खास तौर पे। तो जो उन्होंने अच्छा काम किया है उसको 110% वो दिखाएंगे। हाँ, कि कहां से कैसे कैसे हमने ये एक सफर तय किया है। और वो दिखाना भी चाहिए और लोगों के बीच में पहुंचना भी चाहिए। सिंगर जी, वो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक संदेश होता है। अगर बाबतपुर उतरे, वहां गए और क्रूज से जाते हैं तो क्रूज के पीछे का भी उनका एक संदेश देने की कोशिश होती है। उसके बाद वो जल लेके पैदल मार्ग से अगर वहां तक पहुंचते हैं कॉरिडोर से, उसके पीछे भी एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उनका एक तरीका है, ये शुरू से रहा है। जब गुजरात से आप देख लो, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हाँ, वो मैसेज जाना चाहिए, चाहे वो लोगों के बीच में हो, चाहे मीडिया के बीच में। इवन हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ, ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये एक मुद्दा हो गया ना, एक चर्चा का विषय हो गया और ये लोगों तक पहुंचेगा। लोगों तक पहुंचेगा मतलब स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी जी, खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। अच्छा, एक चीज हम आपसे भी जानना चाहेंगे। पहले जब आप लोग जाते थे कि दर्शन करने के लिए जगह थोड़ा कम होती थी हमारे पास, क्योंकि सकरी गलियों का शहर है काशी। अब ऐसे में ये जो कॉरिडोर बन रहा है कि आप सीधे मां गंगा में डुबकी लगाएंगे और वहां से जल लेकर बाबा विश्वनाथ को जल अर्पण करेंगे, उनका जलाभिषेक करेंगे। तो ये कितनी सहूलियत, और ये जो भव्य परिसर बना है, इसमें बैठकर आप सुकून ले सकते हैं कुछ देर के लिए। जी बिल्कुल 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 अंजनी जी, जो वहां पे व्यवस्था की गई है सब कुछ को ध्यान में रख करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखो, एक चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद स्वयं शिव भक्त हैं, तो इसलिए शिव भक्तों की जरूरत को जानते हैं, शिव भक्तों की पीड़ा को भी जानते हैं, कैसे कष्ट हुआ और कितना कष्ट होता था जब जाता था, जब वहां पे कोई व्यवस्था नहीं थी, किसी सरकारों ने ध्यान दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और देखिए, अभी बात हो रही थी कि चुनाव से जोड़ करके, देखिए चुनाव सालों भर कहीं ना कहीं होता है, हमेशा चुनाव होता रहता है, लेकिन और अनेक आजादी के बाद चुनाव हुए, लेकिन आगे किसी भी इस तरह से ध्यान नहीं दिया कि व्यक्तिगत रुचि लेकर के या सरकार की तरफ से उसके मंदिर के लिए कार्य करें, काशी विश्वनाथ जी के जीर्णोद्धार के लिए उद्धार करें। और एक प्रधानमंत्री जी हमारे जब अयोध्या जी जाते तो दंडोत प्रणाम करते हैं लोगों को। तो आप ये समझे लोग, बड़ा आनंद आया जब देख करके भक्त की तरह जब मंदिर में जाके भक्त की तरह सत्ता में बैठे हुए शीर्ष पर जब झुकते हैं, तो हमें लगता है कि सभी श्रद्धालुओं को बहुत ही सुखद फल होता है, अच्छा होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया है वास्तव में अतुलनीय है। और वहाँ पे जो भी कॉरिडोर के माध्यम से जो भी व्यवस्थाएं किया है, वो बिल्कुल विलक्षण। हमारे काफी संत वहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने काफी फोन करके हमें कल से ही बताना शुरू किया कि स्वामी जी बहुत ही काफी कुछ। अच्छा, आज के दिन की बात करें स्वामी जी,
और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ये जिसकी हम बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज इंडिया पे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे और खुद उनकी अगवानी करने के लिए राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल वहां पर पहुंची, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की काशी में। और उसके बाद अब उनका काफिला काशी के लिए रवाना हो चुका है और बाबा काल भैरव के वो दर्शन करेंगे। लेकिन वो उस वक्त ये तस्वीरें आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर। प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची हैं और उनका स्वागत किया, उनकी अगवानी की और उसके बाद उनका काफिला आगे के लिए रवाना हो चुका है। अब स्वामी जी अपनी बात आप रख रहे थे। एक आज के दिन की बात कहा जाता है कि बड़ा शुभ मुहूर्त है। एक तो सोमवार का दिन है, बाबा का दिन है, और ऐसे में कोई खास मुहूर्त है क्या जब 1:20 पे उसी वक्त जो है इसका लोकार्पण किया जाएगा? स्वामी जी, चलिए स्वामी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज इंडिया पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे वहां पर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल ने उनकी अगवानी की और अगवानी करने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी 12 बजे बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। आज काशी के लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है। काल भैरव मंदिर पहुंचे हैं, वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ देर पहले की तस्वीर में देखिए जब अगवानी करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे। देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार काशी के काल भैरव बाबा के मंदिर पहुंच चुके हैं। ये उनकी गाड़ियों का काफिला है जो लगातार इस समय आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला फूलों के जरिए स्वागत हो रहा है। स्थानीय लोग यहाँ पर फूलों के जरिए उनका स्वागत कर रहे हैं। लगातार दोनों तरफ से फूलों की वर्षा हो रही है और जो स्थिति है वो आप देखिए, हर हर महादेव काशी की जो महिमा है वो लगातार इस समय देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी ठीक हमारे आगे और जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार अपनी ड्यूटी को आगे बढ़ाता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के कोतवाल के दरबार में पहुंचे हैं अपनी हाजिरी लगाने और लोगों में यहां पर अदम्य उत्साह दिख रहा है। भव्य नजारा इस समय काशी के अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री काल भैरव के मंदिर में दर्शन करेंगे, इजाजत लेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काल भैरव चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में मौजूद हैं और यहां से वो आगे जाएंगे। उल्लास है लोगों में, चारों तरफ लोगों का उत्साह इस समय हिलोरे मार रहा है। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं अपने सांसद को देखने, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने। छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस समय देख रहे हैं और वो देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आने के बाद गाड़ी से उतर गए हैं और लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोकप्रियता क्या होती है, एक जन से जुड़ाव क्या होता है, वो इस समय यहाँ पर नजर साफ दिखाई दे रहा है। हर हर महादेव के नारे और जो काशी के लोग हैं उनकी जो दिव्यता है, जो उनका प्रेम है अपने सांसद के प्रति, अपने प्रधानमंत्री के प्रति, वो लगातार यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री अब इस चौक पर उतरने के बाद बाबा काल भैरव के मंदिर की तरफ चले गए हैं और अब वहां पर पूजन अर्चन करेंगे और इसके बाद यहां से श्री काशी विश्वनाथ धाम की तरफ जाएंगे। राजबिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, वाराणसी। शेखर आनंद त्रिवेदी की रिपोर्ट आपने देखी। शेखर ने हमें वहां की लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचाई। शेखर ने बताया, दिखाया और तस्वीरें दिखाने की कोशिश की कि काल भैरव मंदिर जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी वहां पर पहुंची, वहां पर
लोगों की मौजूदगी कितनी बड़ी संख्या में थी इन तस्वीरों में भी देखिए, इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काल भैरव मंदिर के अंदर की तस्वीर में देखिए, लगातार जो कैमरे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो कर रहे हैं। और शेखर आनंद त्रिवेदी का जो कैमरा था, उनकी जो टीम थी, उसने भी दिखाने की कोशिश की कि जब काफिला, जब उनकी गाड़ी जब काल भैरव मंदिर की तरफ बढ़ी तो लोगों ने किस तरह से फूलों की बारिश की। बिल्कुल, ये काफिला अब काल भैरव मंदिर तक पहुंच गया है। लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव के, और उनके सामने सर झुकाकर दर्शन कर रहे हैं काल भैरव के। तो काशी का ये जो सपना था पीएम मोदी का, ये आज पूरा होता नजर आ रहा है। इस उद्घाटन के साथ, ये उद्घाटन के साथ ये सपना पूरा हो जाएगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, और इससे लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। और लगातार सुबह से ही न्यूज इंडिया लगातार बना हुआ है, हर अपडेट आपको दे रहा है इस खबर पर। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव के दर्शन कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल काल भैरव जो काशी के कोतवाल कहे जाते हैं, उनके दरबार में सबसे पहले पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री को आप देखिए माल्यार्पण कर रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं काल भैरव को। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी में 30 घंटों का यह दौरा है। इस दौरान काशी की तस्वीर जो उन्होंने बदलने की ठानी थी, वो तस्वीर आज बदलती हुई औपचारिक तौर पर भी दिखाई देगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के फर्स्ट फेज का जब लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री, तो काशी का जो बदलाव है वो दुनिया देखेगी। दरअसल तमाम कैमरे न्यूज इंडिया के हर लोकेशन पर मौजूद हैं, तमाम रिपोर्टर्स हमारे मौजूद हैं, और हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री की मौजूदगी जहां जहां भी होगी दिन भर 30 घंटों तक, वहां वहां हमारे कैमरे मौजूद होंगे। काशी की बदलती हुई तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की। अक्टूबर में भी प्रधानमंत्री जब आए थे तो 5000 करोड़ से ज्यादा की सौगात उन्होंने काशी को दी थी। ये उम्मीद करते हैं कि ये 29वां दौरा है, और ये जो दौरा है एकदम से खास दौरा काशी के लिए, क्योंकि काशी एकदम बदलती हुई इस दौरे में दिखाई देगी। बिल्कुल, शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर, आपने बड़ी लंबी दौड़ लगाई दर्शकों तक तस्वीरें दिखाने के लिए, उम्मीद है कि आप थोड़ी सांस ले ली होगी आपने। अब बताइए कि प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें तो दिखाई दे रही है, हम मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन बाहर किस तरह का नजारा हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए। तरीके से काशी नगरी अपने सांसद का, अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करती है। आप जहां तक देखेंगे लोग अपने घरों की बालकनी पर खड़े हुए हैं, लोग किनारों पर आ गए हैं, जहां तक वो आ सकते हैं वहां तक वो आए हैं। आप चारों तरफ देखिए, एक हुजूम इधर हमारे पीछे भी है, बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर जो अपने भक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोक विग्रहं विनिष्कळं मनोज्ञेम किंकरीं रसस्तटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालनं धर्ममार्गनाशनं कर्मपाशमोचकं सुधर्मदायकं दिवं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभितं मण्डलं
अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दनं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे दुःखसञ्जनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं एकयन्ति कालभैरवान् सन्निधे वाराणस्यां भैरवो देव संसारभयनाशनम् अनेक जन्म कृतं पापं दर्शनेन रुद्राज वाला पहिना ना ई वाला तो बाबा विश्वनाथ धाम की नगरी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए आरती करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं ये आज के दिन काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, ये काफी ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें। और साथ ही इसके साथ अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होने जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी आप देख रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। अभी आरती की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काल भैरव की, बाबा काल भैरव की आरती करती हुई तस्वीरें आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं। और इधर बाईं तरफ उन्हें एक तस्वीर काल भैरव की भेंट की जा रही है काल भैरव मंदिर के पुजारियों की तरफ से। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया ने आपसे वादा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की हर तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और इसी कोशिश के तहत देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती की तस्वीरें देखिए और बाईं तरफ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रसाद ग्रहण करते हुए भी देख सकते हैं। उन्हें बाबा काल भैरव मंदिर के पुजारियों ने एक तस्वीर भेंट की है, शॉल उन्हें भेंट की है, उन्हें माला पहनाई गई है। और अब यहां से प्रधानमंत्री बाहर निकलेंगे। बाहर दरअसल प्रधानमंत्री के प्रति जो लोगों का लगाव है, स्नेह है, आप बाहर जब प्रधानमंत्री निकलेंगे तो वो तस्वीरें हम फिर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जब प्रधानमंत्री की गाड़ी पूजा जब पहुंच रही थी काल भैरव मंदिर की तरफ, तो देखिए दोनों तरफ से जो मकान है वहां पर लोग बालकनी पर खड़े होकर के लोग फूलों की बारिश कर रहे थे। और अब ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए मंदिर के बाहर से भी माथा टेक रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी के कोतवाल को नमन कर रहे हैं। तो देश को एक आस्था की दिशा ये दी गई है। और साथ ही हमने अभी देखा तस्वीरें, कुंदन हमने दर्शकों को दिखाई जब पीएम मोदी पहुंचे, उनका किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया, लोगों में उत्साह देखने को मिला। उनकी एक झलक देखने के लिए लोग अपने घरों के बाहर आ गए थे। और ये तस्वीरें, अब तीनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम जब ये पूजा अर्चना की गई। अभी कुछ ही देर पहले, कुछ ही क्षण पहले काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने आरती की और साथ ही माला अर्पण किया भगवान काल भैरव को और मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 3 कैमरों की नजर से देखिए, न्यूज इंडिया के दर्शक भी बाबा काल भैरव के दर्शन कर सकते हैं। कैमरा नंबर 1 पर आप गौर से देखेंगे तो फर्स्ट फ्रेम में ही बाबा काल भैरव की आप भी दर्शन घर बैठे कर पाएंगे। दूसरे कैमरे में देखिए बाबा काल भैरव के दर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो शीश नवाया और सर झुका करके बाबा काल भैरव को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बाबा काल भैरव मंदिर में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तब की तस्वीरें में देखिए। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे बातचीत करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंदिर से निकलेंगे तो वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। शेखर, अब प्रधानमंत्री ऐसा लग रहा है बाहर निकलने वाले हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा है और प्रधानमंत्री जो है अब पूजन अर्चन के बाद बाहर निकलेंगे। आप देखिए जो पुलिस प्रधानमंत्री के आगे जो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इंतजाम होता है, जो ब्लैक कैट होते हैं, वो इस समय अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ते हुए, और अब जो उनके साथ में सिक्योरिटी के अन्य पर्सनल हैं वो भी अब अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं। पुलिस एक बार फिर से सतर्क हुई है, लगातार ये देखने की कोशिश हो रही है कि कोई भी जो स्थान चिन्हित किए गए हैं उससे बाहर ना आए। और प्रधानमंत्री इस समय काल भैरव बाबा के मंदिर से बाहर आ चुके हैं, एक बार फिर से लोगों का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं। अगर हमारे साथी दिखा सकें, आदित्य जी थोड़ा सा इधर आ जाइए, भाई साहब थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप देखिए एक बार फिर से लोगों ने हाथ हिला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया है। जब वो उतरे थे तो दाहिनी तरफ उतरे थे और अब अपने दाहिनी तरफ से जब चढ़ेंगे तो दूसरे छोर पे जो लोग मौजूद हैं वो उनका अभिवादन कर रहे हैं। लोग कैमरों में तस्वीरें कैद कर लेना चाहते हैं। केवल 1-1.5 फीट की दूरी से अपने देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से देखना वाराणसी के लोगों के लिए न सिर्फ गर्व की बात है, बल्कि ये लम्हा ऐसा है जब उनके इतने करीब से देश का सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति निकलता है, जो दरअसल उनका सांसद भी है, जिसको दरअसल उन्होंने चुना भी है। तो ऐसे में लोकतंत्र का जो उत्सव है और जो भव्यता है काशी की, वो लगातार बढ़ जाती है। और ये सिक्योरिटी पर्सनल इस समय अब लगातार आगे बढ़ते हुए आप देखिए कि किस तरीके से एक बार फिर से ये जो सुरक्षा व्यवस्था के जवान हैं वो आगे बढ़ गए हैं। और जाहिर सी बात है कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में सवार होते हुए, आप देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज इंडिया पर। भैया सामने से हट जाइए। ये एजेंसीज हैं, एसपीजी के अधिकारी थे जो लगातार इस नज़ारे को जब हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ताकि हमारे दर्शक लगातार इन नज़ारों को जहां भी हैं वहां से देख सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समय अपनी गाड़ी में बैठने की जो प्रक्रिया है, जो लोगों का अभिवादन है, उसको उन्होंने यहाँ पर लिया है। और अभी हमसे कहा गया कि कैमरा बंद कर दिया जाए, तो हम ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे लेकिन लाइव इसको नहीं दिखाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने देखा पूजा, दरअसल जब बाबा काल भैरव के दरबार में पहुंचे प्रधानमंत्री तो हाथ उनके जुड़े हुए थे, और जब बाबा काल भैरव के मंदिर से बाहर निकले और जनता जनार्दन के सामने पहुंचे, लोगों के बीच उनकी मौजूदगी रही, तो लोगों का भी उन्होंने दोनों हाथ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये उनकी गाड़ी अब आगे आती हुई, जो एसपीजी के जवान हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री की गाड़ी बिल्कुल सामने हमारे आ चुकी है। ये तस्वीरें न्यूज इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही प्रसन्न, उन्होंने जो टीका लगाया है, जो चेहरा है उनका दमकता हुआ, खिलता हुआ। प्रधानमंत्री अब यहाँ से सीधे जाएंगे खगड़िया घाट, खिड़किया घाट, और उसके बाद प्रधानमंत्री वहाँ से जलयान के जरिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और अब आप देखिए जैसे जैसे ये रास्ता खुल रहा है, जैसे जैसे प्रधानमंत्री की गाड़ी आगे बढ़ रही है, वो भी जो लोगों का उत्साह है, जो लोगों की बातें हैं, वो भी अब सामने आ रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से ही लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, ये नज़ारा अपने आप में अद्भुत है। एक जनप्रिय नेता क्या होता है, प्रधानमंत्री किस तरीके से लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हैं। आप देखिए दाहिने और बाएं, आप देखिए यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है, लोगों का जो कौतूहल है, वो अपनी तरह से लगातार आनंदित कर रहा है। ये आनंद आपको सिर्फ वाराणसी में मिल सकता है। बड़ी संख्या में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ी रुक गई है, अभिवादन स्वीकार करेंगे वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनका अभिवादन किया और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए यहाँ पर उनका काफिला रुका है, गाड़ी रुकी है और जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ पर उनका स्वागत किया जाना है। और इस स्वागत को लेकर के तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी रुकी है। जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ में वो कुछ समय बिताना चाहते थे और गाड़ी रोक दी गई है। ये हर हर महादेव के नारे एक बार फिर से, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगातार जवान चाक चौबंद है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है वो काफिला है आगे बढ़ता हुआ। उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है, पुष्प वर्षा हुई है, गुलाब के फूलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया गया है। और आप जब काल भैरव बाबा की इजाजत देने के बाद, दर्शन करने के बाद वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कि नजारा अभिभूत करने वाला है, जिस तरीके का प्रधानमंत्री का हुआ है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को प्यार दिया है वो अपने आप
नज़ारा दिखाता है। जिस तरीके की इस समय यहाँ पर लोगों का कौतूहल देखने को मिला है, लोगों का उत्साह देखने को मिला है, वो अपने आप में अद्भुत है। ये बताइए कि अभी प्रधानमंत्री को देखा, क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, तो ये आप देखिए लोगों का जो उत्साह है वो लगातार हिलोरे मारा है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे स्थानीय लोगों से बात करते हैं। इतने करीब से आपने प्रधानमंत्री को देखा? देखा, बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे? अभी तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन आए हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। काशी विश्वनाथ धाम का आप उद्घाटन करने जा रहे हैं लोकार्पण करने। आप पहले भी मंदिर जाती रही होंगी? हाँ, जाते थे। परिसर कैसा लगता है? अभी अच्छा लगता है। अभी अच्छा लगता है। तो ये स्थानीय लोग हैं, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी हम लोग के बनारस में आए, एकदम भव्य काशी हो गया है हम लोग का बनारस। विश्वनाथ मंदिर धाम इतना भव्य हो गया, इतना सुंदर हो गया है कि क्या बताएं। पहले भी हम लोग जाते थे, लेकिन उसकी की भव्यता सुंदरता इतनी बढ़ गई है कि बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री को महज 1-1.5 फीट की दूरी से आपने देखा होगा। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता ऐसा जिसको आपने इतने करीब से देखा हो, जो इतने बड़े पद पे हो? नहीं, हम लोग पहले कभी किसी प्रधानमंत्री को इतने करीब से नहीं देखे हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी जी को हम लोग इतने पास से देख पा रहे हैं। भैरवनाथ आए हैं, पहले तो कभी कोई प्रधानमंत्री भैरवनाथ नहीं आए हैं। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो भैरवनाथ काल भैरव मंदिर आए हैं। हम लोग को बहुत से, हम लोग उनको पहली बार किसी भी इतने बड़े लीडर को हम लोग पहली बार इतने पास से देखे हैं। पास से? अभी तो टीवी पे देखते थे, पास से कैसे लग रहे थे मोदी जी? बहुत अच्छे, मतलब इतने इम्प्रेसिव है कि हम लोग रोंगटा खड़ा हो जा रहा है शरीर का देख करके। इतने पास से देखने का हम लोग उत्सुकता किसी बड़े आदमी को। नहीं, एक चीज ये भी होती है दूसरों की तरह हम लोग नहीं, प्रधानमंत्री वैसे तो गार्जियन के रूप में अपने आप को देश के गार्जियन के रूप में रखते हैं सामने। फ्रेंडली हम लोग के साथ मिले हैं एकदम। इतने पास से कभी हम लोग किसी भी लीडर को नहीं देखे थे इतने पास से। मोदी जी का ये हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है कि इतने आम जनता के बीच में इतने आराम से फ्रीली घूम ले रहे हैं। ठीक है, आप बताइए भाई कि प्रधानमंत्री को देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, देखिए इतने पास से कोई एकदम। हाँ, सब पूरा सब ऐसे किए, सब कुछ किए, सब कुछ देखा हम लोग। महंगाई किया है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छे हैं। हाँ। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के बाद लोगों का जो उत्साह है, जो उनकी बातें हैं, वो भी अभिभूत कर रही हैं। ये काशी की नगरी है। हर हर महादेव के नारों के साथ यहाँ पर सुबह होती है, हर हर महादेव के साथ ही यहाँ पर शाम होती है, हर हर महादेव कहते हुए ही यहाँ पर सब सोते हैं। और हम भी हर हर महादेव कहते हुए आपसे अगली रिपोर्ट के लिए विदा लेते हैं। राजवेश के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, वाराणसी। बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत की है, महिलाओं से बातचीत की है, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं। जब बाबा काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, तब हाथ जोड़ करके बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। और जिन लोगों की वजह से वो प्रधानमंत्री और देश की सेवा करने का उन्हें मौका मिल रहा है, और मंदिर के बाहर जब उनकी मौजूदगी देखते हैं, तो वहां पर भी हाथ जोड़ करके लोगों का अभिवादन करते हैं, अभिवादन स्वीकार करते हैं, हाथ हिला करके उनके साथ अभिवादन करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, एक बॉडी लैंग्वेज दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए मैं आपके बीच का व्यक्ति हूं और आपके बीच आया हूं। ये बहुत बड़ी बात है। कौशिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव कौशिक साहब, ये ऐसी लोकप्रियता किसी और नेता में दिखती है क्या? कभी आपने कभी देखी हो? आप लंबे टाइम से राजनीति को देखते रहे, लेकिन ऐसी लोकप्रियता और ऐसी मौजूदगी लोगों के बीच प्रधानमंत्री अपने आप को मौजूद दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, जताना चाहता है, ऐसे नजारा कभी देखा गया आपने? नहीं, देश के प्रधानमंत्री के साथ ये विश्वास और ये प्रेम निश्चित तौर पे बहुत बड़ी बात है। लेकिन देश के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री को भी देश के लोगों ने बहुत चाहा है, सराहा है और सराखों पे बैठाया है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो दृश्य दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पे एक धार्मिक वातावरण जो तैयार हुआ है, और देश के लोगों की मन में जो धर्म के प्रति एक विश्वास है, वो और ज़्यादा उसकी जड़ें मजबूत हुई हैं, गहरी हुई हैं। लेकिन ये भी मत भूलिए कि ये विकास जो है किस कीमत पे ये विकास की जाती है। तकरीबन 400 से ज़्यादा घरों को तोड़ा गया, इसके लिए सैकड़ों मंदिरें तोड़ी गई छोटी बड़ी, और तकरीबन 1400 लोगों को विस्थापित किया गया औने पौने उनको मुआवजा दे करके। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। वो भी भारतवासी थे, वो भी हिंदू थे, और वो भी वहीं पर रहने वाले लोग थे। तो इन सबों के बारे में भी चिंता करने की ज़रूरत है। ये एक अलग दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर इस खुशी में हम भी शरीक होना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के दर्द में भी शरीक होना निश्चित रूप से जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, तो कौशिक साहब की अपनी सोच हो सकती है कि 400 मकानों को और कुछ मंदिरों को तोड़ा गया, उन्हें उन मंदिरों को नए तरीके से वहीं पर स्थापित करने की बात भी कही जा रही है। लोगों को विस्थापित वहां से किया गया, हटाया गया है, लेकिन शहर के दूसरे हिस्से में उन्हें बसाया भी गया है। हमें यह भी याद रखना पड़ेगा, जब हम विकास करते हैं, संकरी गलियों को जब चौड़ी करते हैं, तो कुछ उसके लिए
वैसे भी आपको बलिदान देना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। और यहाँ पर चूंकि बहुत बड़ा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जाना है और सकरी गलियों के लिए बनारस शहर जाना जाता है, सबसे पुराने शहर है, तो वहां पर अगर आप कुछ भव्य दिव्य बनाना चाहते हैं तो ऐसी कुर्बानी देनी पड़ेगी। एसपी सेंगर साहब, ऐसा ही है, अगर आपको काशी को नए तरीके से बसाना दिखाना है, बसाने की तो बात नहीं कह रहा हूं मैं, अगर देश दुनिया के तमाम लोग वहां पर आना चाहते हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं, तो ऐसी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी सर। बिल्कुल, और इस बात पे मैं कौशिक साहब से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब आप कोई भव्य निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पे विकास के लिए कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। अच्छा, मैं तो कहूँगा कंप्रोमाइज़ भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि कोई भी चाहे मंदिर को उसी में समाहित किया गया है या मकान हटाया गया है, उनको अलग से जगह दी गई है और कोई किसी ने कोई केस नहीं किया है। ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर केस में फंस जाता है तो फिर वो और लंबा खिंचता। तो शांतिपूर्ण तरीके से, सहमति से सारी लोगों ने उस पर एक तरह से उसको भव्य बनाने का प्रयास किया है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसी का दर्द है। बाबा विश्वनाथ जी वहाँ पे अच्छे तौर पे, पुराने तौर पे वापस आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इवन मुस्लिम की जो वो मस्जिद थी, आपने देखा होगा जो मस्जिद थी वो भी, उसका भी परिसर लिया गया है और वो बिना किसी झगड़े से, बिना किसी कोर्ट में जाके। तो ये एक तरह से सबका प्यार है और प्यार बाबा को दिख रहा है और ये बाबा का प्यार योगी और मोदी को वोट के रूप में मिलेगा निश्चित तौर पे। बिल्कुल। संजीव कौशिक साहब, एक चीज जानना चाहेंगे, दरअसल इस पूरे नजारे को देश दुनिया देखेगी, दुनिया को दिखाने की कोशिश भी की जा रही है, दरअसल बताने की भी कोशिश की जा रही है कि देखिए दुनिया की जो सबसे पुरानी नगरी है वो नए स्वरूप में अब उभर करके सामने आ रही है। क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तो राजनीति के नजरिए से भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है 5 राज्यों में, इसका फायदा 5 राज्यों में मिलेगा क्या? देखिए, हम हमेशा से ये कहते चले आए हैं कि आदरणीय मोदी जी, कैमरे का इस्तेमाल कब हो, कैमरे की आंखें कब किधर घूमनी चाहिए, वक्त के बारे में उनकी बहुत नब्ज जो है वो बहुत मजबूती के साथ पकड़ है। तो वो जानते हैं कि कब किसका कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और कब किसका राजनीतिक फायदा हमें मिलेगा। वो जानते हैं कि इस वक्त यदि हम धार्मिक इस नगरी में यदि आते हैं और इस तरह से ये बहुत बड़ा इवेंट, पूरे हिंदुस्तान की निगाहें नहीं, विश्व की निगाहें हैं इस पर, और ये जो साझा संस्कृति की विरासत की बात हम लोग कर रहे हैं, ये जोड़ता भी है, लोगों को कनेक्ट भी करता है। तो इसका निश्चित तौर पर राजनीतिक फायदा भी उनको मिलना ही है और मिलेगा ही। वो इस नज़रिए से भी इसको देखते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि जितना बड़ा इवेंट है, जिस तरह से गलियारे का निर्माण किया गया है, जितनी लागत 350 करोड़ के आसपास में जो लागत लगी है, इन सबों को मिलाकर के बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। आने वाले दिनों में एक नया वातावरण भी तैयार होने वाला है। क्यों नहीं इसका राजनीतिक कोई लाभ लेना चाहे? निश्चित तौर पे यदि वहाँ पे सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अपने बातों को और बढ़ा चढ़ा के रखना चाहेंगे, महिमा मंडित करना चाहेंगे। और हिंदुस्तान के लोग तो ऐसे हैं कि राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पे तो खाली पेट दौड़ जाते हैं वो लोग। तो निश्चित रूप से इसको वो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और राजनीतिक लाभ भी चाहेंगे लेना। जी बिल्कुल, हमारे साथ सेंगर साहब भी मौजूद हैं। सेंगर साहब, मुझे एक चीज बताइए, अगर आपने कोशिश की है, अगर आपने बड़ी योजना बनाई है, आप वहाँ के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आपने 2 साल 8 महीने में इस कॉरिडोर का लगभग 95% काम पूरा कर लिया है और चुनाव का वक्त भी नजदीक है, तो फायदा आपने कोशिश की, योजनाएं बनाई, लोगों को फायदा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, भव्य दिव्य काशी में कुछ और ऐड ऑन हो गया है, ये कॉरिडोर ऐड ऑन हो गया है, जुड़ गया है, तो ऐसे में फायदा तो मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। अब एक स्टूडेंट एक परीक्षा की तैयारी करता है और उसको अगर अच्छे नंबर मिलते हैं तो उसमें क्या बुरा है? तो ये एक तैयारी के तौर पे है, ये एक आस्था का विषय तो है ही, क्योंकि देखो लोगों की आस्था भगवान में है, हिंदुओं की है, तो हिंदू जो है वो कहीं नहीं जा रहा है, ये तो पक्की बात है। यूपी के चुनाव में अगले जो 5 राज्य में उसमें भी फर्क पड़ेगा। रीज़न क्या है कि आपने देखा होगा कि मोदी जी और योगी जी का प्रयास रहता है कि चाहे धार्मिक विकास हो, चाहे वो किसी रोड्स का विकास हो या लोगों के बीच में हो, वो एक तरह से उसका एक राजनीतिक करण है, वो चाहते हैं कि करें, और वो मुझे लगता है वो गलत भी नहीं है। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, चाहे वो भगवान का हो चाहे किसी का हो, तो उसमें कोई बुराई है नहीं और मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो 350 साल के बाद
एक बाबा विश्वनाथ का जो एक तरह से भव्य निर्माण के तौर पे देखा जा रहा है, वो 350 सीटों में कन्वर्ट करने की जरूर कोशिश करेंगे। सहगल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस उद्घाटन को बीजेपी तो आस्था के नाम पर देख रही है, आस्था के नाम पर इस पर बात की जा रही है, लेकिन उन पर तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जैसे कि धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, आरोप तो लगने तय हैं, क्योंकि देखो विपक्ष का काम होता है आरोप करना, और वो लगाने भी चाहिए, क्योंकि लेकिन अगर लॉजिकली वो आरोप तय नहीं हो पाते हैं पब्लिक के बीच में, तो वो उसका उल्टा असर भी पड़ता है। अब अगर अखिलेश जी हो या फिर कोई दूसरे विपक्षी दल हो, वो अगर बेमतलब का कहने का मतलब है कि अगर लोगों को पसंद आ रहा है कि भव्य निर्माण होना चाहिए, इतने टाइम के बाद काशी का एक अलग रूप आ रहा है, वो वहाँ पे पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, उनका एक तरह से जो धार्मिक एक अंदर का वो है वो निकल के आ रहा है, तो आप विपक्ष वाले कुछ भी आरोप लगाते रहे, उनके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इसमें उल्टा असर और पड़ जाता है कि जो वो विकास दिखाना चाह रहे हैं या मंदिर का दिखाना चाह रहे हैं, और वही बात अखिलेश कर रहे हैं या कोई दूसरी पार्टी कर रही है, तो एक तरह से उन्हीं का प्रचार हो रहा है। अच्छा कौशिक जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्रेडिट लेने की होड़ भी मच गई है और इसको लेकर भी सियासी माहौल गर्मा गया है काशी कॉरिडोर को लेकर, जहां अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि कॉरिडोर बनाने की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी, वहीं बीजेपी भी इस पर वार करती हुई नजर आ रही है। देखिए, देश के राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को इस बात की जानकारी अब हो चुकी है कि अब आप बहुसंख्यक की राजनीति यदि नहीं करेंगे तो हाशिए पे पड़े रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि दोनों, चाहे जिस पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सारी पार्टियां अब कवायद कर रही है। कोई मंदिर बनाने की कोशिश कर रहा है तो कोई कह रहा है कि हम आएंगे तो इससे भी भव्य निर्माण करेंगे। जाहिर सी बात है कि एक बड़े वर्ग को, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति की और एक ऊंचाई तक, एक शिखर तक वो पहुंची है, उस फॉर्मूले को अब वो पार्टियां भी इस्तेमाल करना चाहती हैं जो पार्टियां हाशिए पे है। सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें देश के या उस राज्य के सरकारी मुद्दे हैं वो बिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्षियों को कम से कम देश की सरकार को या राज्य की सरकार को उस पर ला के पूछने की जरूरत है कि आपने शिक्षा के बारे में वादा किया था, आपने महंगाई के बारे में बात की थी, आपने बेरोजगारी की बात की, आपने स्वास्थ्य की बात की। इन सब मुद्दों को, जो सरकारी मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात हमको आना चाहिए, वहाँ पे दलित महिलाओं के साथ क्या हो रहा है इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर राजनीति में आप आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता पीछे छूट जाती है। और प्रदेश की जनता के जो सरकारी मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए, हमें यह ना बोलना चाहिए। ठीक है, हम भी जानते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इन सबों के बावजूद हमारे पेट में अन्न आएगा तभी हमें तसल्ली मिलेगी। हम जानते हैं कि आज के डेट में सरसों तेल 100 रुपये का जो मिलता था वो 200 रुपये का मिल रहा है। अब उसके सामने ये धर्म की बात है, जाहिर सी बात है कि ये लुभाएगा तो सही, लेकिन पेट वही भरेगा हमें। तो इन दोनों के बीच में तालमेल बनाने की जरूरत है और विपक्षी पार्टियों को ये लगातार सतर्क रहने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने इस चाल में कामयाब होती है कि जब वो पिछड़ती हुई दिखाई देती है, राष्ट्रवाद, धार्मिक ध्रुवीकरण सबसे बड़े उनके तर्कश में ये तीर है और उसको वो छोड़ देती है। आने वाले दिनों में देखेंगे इससे भी बड़े बड़े तीर छोड़े जाएंगे। इस पे देश की जनता, राज्य की जनता और विपक्ष को सतर्क रहने की जरूरत है। सेंगर साहब, एक चीज बताइए, दरअसल कौशिक साहब कह रहे हैं कि जो बेसिक मुद्दे हैं उन्हें बीजेपी छोड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं को जब हम सुनते हैं, कवर करते हैं, तो हमें लगता है कि ये सारी चीजें तो ठीक है, एड ऑन है। धार्मिक ध्रुवीकरण तो अलग चीज है, अलग चश्मे से हम उसे देख सकते हैं, लेकिन वो रोजगार की भी बात करते हैं, वो पिछले सरकार में जो गुंडा राज था उसका भी जिक्र करते हैं, जो माफिया राज था उसका भी जिक्र करते हैं, दंगे होते थे उसका भी जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि देखिए हमारी सरकार ने 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, प्राइवेट सेक्टर में हमने लोगों को नौकरी दी। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि कई जो बिजनेस हाउसेज हैं उन्हें हम लेकर के आए। इन सब के बीच जो तस्वीर है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं।